आइए हम सभी प्रतिदिन के भांति सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास है और इसके सबसे अंत में 100 मंतव्य प्रकाश एक छोटी सी पुस्तक भी है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है, द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समोल्लास में राजधर्म, सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, एकादश समोल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद वेद मत की इसमें व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम प्रथम समोल्लास से ओंकार के अर्थों का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा कि परमात्मा का नाम विराट है। क्यों? कि विविध प्रकार के जगत को वो प्रकाशित करता है, इसीलिए उसका नाम विराट है। प्रभु का नाम, ओम का नाम, ईश्वर का नाम, ओम के साथ अग्नि भी है। क्यों? कि कहते हैं कि अग्नि अर्थात वही एक ऐसा है जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है और वही एक जानने योग्य है, वही एक पूजा करने योग्य है। इसीलिए परमात्मा का नाम अग्नि है। परमात्मा का नाम विश्व भी है। क्यों? तो कहता है कि परमात्मा में सब प्रवेश है। सभी कुछ किसमें है? परमात्मा में। और परमात्मा सब में प्रवेश किया हुआ है। परमात्मा में सब कुछ है और सब में परमात्मा है, इसीलिए परमात्मा का नाम विश्व है। कहते हैं ओम का, ओम में जो पहला अक्षर अ है, इस अ से ही विश्व, इस अ से ही अग्नि और इस अ से ही विराट सिद्ध होता है, बनता है। ऐसे ही बहुत सारे नाम बन सकते हैं। अब कहते हैं कि परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ भी है। परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ भी है। क्यों? तो जितने भी हम देखते हैं जो प्रकाश दे रहे हैं, जो तेज स्वरूप वाला है, ये सभी पदार्थ उसी परमात्मा के गर्भ से आया हुआ है, अर्थात वही परमात्मा सबको बनाया है। इसीलिए सबका उत्पत्ति स्थान होने से, सबका निवास स्थान होने से उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। फिर आगे कहते हैं कि परमात्मा का नाम वायु है। क्या है? वायु है। कहते वा गति गंधनयो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। वा गति गंधनयो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरम जगत धरति बलिनाम बलिष्ठः स वायु, जो चराचर जगत का धारण करता है, जो चराचर जगत का जीवन है और चराचर जगत का प्रलय करता है और सब बलवानों से भी बलवान है, सब बलवानों से भी बलवान है। इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। परमात्मा का नाम वायु क्यों हुआ? सबसे अधिक बलवान होने से परमात्मा का नाम क्या है? वायु है। बलवानों से भी, जितना भी संसार में कोई बड़ा बलवान हो, परमात्मा उससे भी अधिक बलवान है। तो किसी भी रावण को मारने के लिए परमात्मा एक क्षण में ही मार सकता है उसे, कि नहीं मार सकता है? किसी भी आतताई को एक क्षण में ही खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
तो फिर बताओ कि ये जो अनेक प्रकार की बातें करते हैं कि भगवान को जन्म लेना पड़ा तो भगवान को लड़ाई करनी पड़ी। अरे दुष्टों को मारने के लिए उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी उसे? तो भगवान यदि चाहे तो एक क्षण में ही किसी भी प्रकार के दुष्ट को नष्ट कर सकते हैं। वो इतना बलवान है। तो परमात्मा बलवानों से भी बलवान है, इसलिए उनका नाम क्या है? वायु है। परमात्मा सबके जीवन का आधार है, इसीलिए परमात्मा का नाम वायु है। परमात्मा प्रलय भी करता है, संसार को नष्ट भी करता है, इसीलिए उसका नाम वायु है। और परमात्मा संपूर्ण चराचर जगत को धारण करता है, इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? वायु है। तो इस विषय वस्तु को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो वायु हुआ, ये जो हम श्वास ग्रहण करते हैं, जो हवा है, इसका नाम भी वायु है। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर का भी नाम वायु है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।